आप कौन से मंजन का इस्तेमाल करती हैं जी? हेलो गाइस, वेलकम टू सीबिका लाइफ। कैसे हैं आप सब। यहाँ पे हम सुबह जब उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ करे, उसके बाद किचन में सीधा चले गए। तो मुझे एक भी मिनट टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ भी जैसे बाल वगैरह बांध पाऊँ या फिर कुछ लगा पाऊँ। तो सीधा किचन में से आई, फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करी, आराम करने लग गई। फिर जब उठी तो मेरी आँख खुली 12 बजे, था संडे का दिन। और फिर मैंने कंघी करा और लिप ग्लॉस लगाया, उसके बाद फिर सिंदूर वगैरह लगाया। फिर उसके बाद गाइस, यहाँ पे ना जैसे मैं बीच में तैयार हो रही थी और हमारे बिल बहुत ज़्यादा बज रहे थे कि कोई गेट पे खड़ा था। कौन है? तो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं, पाँच, 5:30। और पता है मैं सुबह ना, संडे तो मेरा ऐसा निकला कि पूछो मत। और सुबह से बस बाल वगैरह धुली थी, मैंने कुछ भी लगाया नहीं था। अभी जाके मैं जस्ट बस थोड़ा सा तैयार हुई हूँ। और इतनी तेज़ धूप आ रही है हमारे यहाँ पे हॉल में कि पूछो मत। और VS जी चले गए थे सुबह सुबह ही कहीं, तो वो अभी आ चुके हैं। उनको सुबह ही निकलना था तो वो नाश्ता करके सुबह ही चले गए थे। और मतलब अर्जेंट कहीं जाना था, तो इसलिए मैं सो के उठी, बहुत सारे कपड़े वगैरह भिगोई हूँ। और मैं कहा थोड़ा सा बाल, पूरा वो भी नहीं कंघी करी हुई हूँ, बस थोड़ा सा ही करी हुई हूँ, करूँगी अभी बाद में, थोड़ा टाइम मिले तो फ़ोन करना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कोई होगा फ़ोन तो ज़रूर करेगा, इसलिए पता नहीं। बोले कि हम बोले कि मैं कहाँ हूँ, बोले। और ये किसी के बारे में पूछ रहे हुए थे, तो वही हमारा और इनका बातें हो रही थी, वार्तालाप चल रहा था। और पता संडे के दिन भी सुबह चले गए थे ना, तो इसलिए नींद भी पूरी नहीं हुई थी। और मैं यहाँ पे आ गई चाय बनाने, और मैंने सब कुछ चाय और दूध वगैरह रख दिया था, उबल रहा था। उसके बाद डाल दिया अदरक कूट के। और यहाँ पे बन गई हमारी चाय। तो पहले हम लोग एंजॉय करेंगे चाय। लीजिए भाई, लीजिए चाय, बंद करिए। थैंक्स। और मुद्दतों बाद ऐसा हुआ है कि जैसे कि हम लोग साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। सही में सुबह उनका होता है कि उनको एक कप चाय दे दो, और उसके बाद चाय पी को सीधा उठेंगे, तो नहाएंगे धोएंगे, अपना जो ऑफिस का वर्क होता है वो सब करेंगे और सीधा ऑफिस निकल जाएंगे। और अपना क्या होता है कि नहाए धोए तो पूजा पाठ किए, फिर किचन में चले गए, है ना। टीवी मोबाइल चला के नमस्ते फिर रखती हूँ यार, थोड़ा सा दिया जला दूँ। तो गाइस मैं फटाफट अभी जा रही हूँ दिया जलाने। बर्तन वगैरह धुलूँगी, बहुत सारे बर्तन भगवान के भी हो जाते हैं। और जितने हमारे और आपके बर्तन होते हैं उतने भगवान के भी बर्तन हो जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके छोटे छोटे बर्तनों में भोग लगाना, उनको पानी रखना, मतलब हम लोग पानी भी रखते हैं, और ये सब दूध वगैरह मम्मी पिलाती थी। और धुलना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भगवान के बर्तन धुल चुके हैं। लेट हो गया, कपड़ा धुलने लगी ना। कपड़ा धुली पूरा उधर। तो उसके बाद तुम कहा चलो दिए जला लेती हूँ। अच्छा, समझ करके। तो ऐसा कहाँ है घर हो। आय वासुदेवाय, हरे परमात्मा ने। यार लगता है वो जो अचमनिया था ना वही रह गया। किचन में। वो बिहार से हो गया। क्यों? क्यों? बोल रही ना वो जो अचमनिया था ना, किचन में रह गया। ऐसे मेरे को चिढ़ाते हैं उनके पापा। अरे अरे दिया तो जलाया नहीं। तुम्हें बात के इंतकाल को पसंद आती। ये कौन सा मंत्र था? ये तुलसा मंत्र है। अच्छा, मांग लो भगवान से जो भी कुछ मांगना है। हो गया, दिया जला दिया।
और ग्रोसरी की चीज़ें कुछ आई हुई थी तो मैंने कहा पहले उसको डिब्बे में रख देती हूँ। नहीं तो हमारी आदत है अगर हम पैकेट खोल के इधर उधर रखें तो वो ना कई दिन इधर उधर ही रह जाता है, मतलब डिब्बे में नहीं पहुँच पाता और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है, तो इसलिए चाय पत्ती थी और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने कहा फटाफट से पहले भर देती हूँ डिब्बे में, वो रहेगा सेफ रहेगा। और हमारे यहाँ सारी चीज़ें आप देखते होंगे डिब्बे में ही, हमारे यहाँ क्या सबके यहाँ ही सब कुछ अच्छे से डिब्बे में मैनेज करके ही रखते हैं। चाय पत्ती बाकी गाइज यहाँ पे आलू वगैरह छिल लिया मैंने, अब इसको कट कर लूँगी। एक बार फिर से अगर मैंने चाय बनाया हुआ है और जा रही हूँ मैं ये चिप्स तलने। यहाँ पे दूध रख दिया और दूध में बॉयल आ रहा है, मैं इसको बड़ा ध्यान से देख रही हूँ। ज़रा सा अगर इधर उधर होता है तो तुरंत ही ये उबल जाता है, बह जाता है। फिर मैं सब्जी कट कर लूँगी ताकि मैं ये गैस बंद ना करूँ, इसीलिए फिर से खाने की तैयारी कर लूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और इससे मैं आज लेट हो ही चुका है, बज चुके हैं रात के 9 हो जाए, क्योंकि आज मुझे लाइव भी आना है। टन टन टन। और आप सबको पता है एक गृहिणी बनना और एक मतलब जो हाउस वाइफ होता बनना बहुत ही मुश्किल की बात है, बहुत ही ज़्यादा। लोगों को बहुत ही इजी लगता है एंड बहुत ही सिंपल लगता है कि नहीं, लेकिन ये बहुत मुश्किल का काम है। हमें भी तब पता चला जब प्रॉपर तरीके से घर संभालना हुआ या फिर प्रॉपर तरीके से सारी जिम्मेदारियाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखना हुआ तब। बिकॉज़ क्या था कि ऐसे ना एकदम से प्रॉपर ना तो घर में ही रहना होता था और ना ही तो सारी चीज़ें करनी होती थी। और ये बहुत ही सिंपल नहीं है, बहुत ही इजी लाइफ नहीं है, आप सबको लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जेंट्स देख रहे हैं या लेडीज़ देख रहे हैं, मैं सबके लिए ये चीज़ कह रही हूँ। तो बहुत मुश्किल है और इसको संभालना, इस तरह से मैनेज करना, सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, कैसे कौन सी चीज़ें कम है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं और कब कौन सा किसको कैसे अटेंड करना, किसको कैसे देखना है। बहुत बहुत सारी चीज़ें, एवरीथिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको कितना बताऊँ। तो बहुत ही मुश्किल का काम है यार, तो सल्यूट है और मैं अपने आप को भी सल्यूट करती हूँ और हर एक उन लेडीज़ को करती हूँ भाई जो घर में प्रॉपर तरीके से काम करती हैं। लाइक जैसे कि मेरी मम्मी वगैरह, अपनी मम्मी वगैरह हो गई, इतनी सारी शुरू से रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, इतनी जिम्मेदारी, जो कि उनसे ही, मम्मियों से ही हमने कुछ ना कुछ सीखा है और वो आज कर रही हूँ। और करते हुए ना वक्त वो काम करते हुए ना दिमाग में सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं यार मम्मी इस तरह से करती थी, मम्मी ऐसे करती थी, मम्मी ऐसा चीज़ें ढक के लाई के, जैसे सोने के पहले रात में सारी चीज़ें देख के जाती थी सोने कि क्या खुला है, क्या ढका है, क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो कि लाइफ में धीरे धीरे सीखने को मिलती हैं और कुछ तो हम लोग देखे रहते हैं, सीखे रहते हैं, बट हम उस पर गौर नहीं करते हैं। बस जब उसका सही समय आता है तभी गौर करते हैं। और फिर भी मम्मी से कुछ शिकायत होती है कि मम्मी ये चीज़ नहीं सिखाया और कैसे बनेगा बता दो। ये तो सबके लाइफ में होता है कि पूछ पूछ के ही काम करना पड़ता है आगे। और यहाँ पे ना मैं सोच ही रही थी, मैं कहा नहीं आज कर ही डालती हूँ, तो मैं चढ़ गई हूँ अपने स्लिप पे, जो किचन का स्लिप है उस पर, और चढ़ के देख रही हूँ कि यार क्या चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी है। पहले गैस को कम करो बाबू, डब्बा स्टार्ट है क्या? बोरिंग है, लेके आओ। तो गाइस हम कर रहे हैं अपने किचन का मेकओवर, अभी नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन जल्दी ही करेंगे। और बहुत ही जल्दी पूरा डिब्बे पे चेंज कर दूंगी सारा, बहुत ये तो बहुत बड़ा है। ऐसे ठीक है, इसमें पूरा आएगा ऐसे बिल्कुल साफ है, देखिए ऐसे है ना। और यहाँ पता है जो गांव से गुड़ आया हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ डिब्बे में भर दूँ, नहीं तो ना आया हुआ था या आया हुआ है जी? आया हुआ है और इसको व्रत में काम देगा। इसको मैं डिब्बे में भरूंगी और भर के रख दूंगी। बाई चांस अगर मेरा मन करे जी अभी खाने का तो अभी नहीं खा सकते? ले लो, मतलब आपने बोला ना व्रत में खाने का जी। हाँ तो ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा दिखाइए कैसा है। और जी ये तो गुड़ नहीं गुड्डी है। गुड़ है? नहीं नहीं गुड़ नहीं, गुड्डी है, छोटी छोटी है। थोड़ा दूर जाइए, थोड़ा सा दूर जाइए, दूर जाइए, पास आइए, पास आइए। अब इसको तो मैंने भर दिया,
मोहन घुसाए थे ससुर नाइट मोहन घुसाए थे ससुर नाइट इसको यहाँ लेकिन ये डिब्बा खराब हो जाएगा। आप कौन से मंजन का इस्तेमाल करती हैं जी? कोलगेट। तो ऐसा देख के लग रहा है जैसे अभी आपने आलू का चिप्स खाया था थोड़ी देर पहले। लगा हुआ है क्या? तो हो गया हमारा ये। एक दिन यहाँ डिब्बे पे लाके किचन पहले अच्छे से करती हूँ, बहुत ज्यादा डिब्बे चेंज करने हैं किचन में। थैंक्स जी। वेलकम जी, वेलकम। जी जी धन्यवाद। मैं कुर्सी लगा के खाना बनाया करूंगी। जी जी धन्यवाद। आपका हमसे छुट्टी भी देखिए कितना काम। तो ये वाली सास ननद किस किस के घर में है थोड़ा बताइएगा कि यहाँ पे ये वाला सब्जी खराब हो रहा है बना लो, ये वाला चीज़ सूख रहा है बना लो, हैं ये इतना बेस्ट क्यों कर रही हो शिल्पा, है ना। तो ये वाली सास ननद किसके घर में है कमेंट करिएगा। हाँ यार ये तो कोल्ड ड्रिंक था, भूल ही गई मैं। वाह। और गाइज हो चुका है 10 बज चुके हैं, 10:30 के करीब, और मैं अब लगा रही हूँ कान्हा जी का बिस्तर। तो इस तरह से हम कान्हा जी को लिटाते हैं अपने, पहले उनका चारपाई, उसके बाद फिर एक नीचे मैंने बिछाया, फिर उसके बाद एक हैंकी और बिछाया। ये सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती हैं, मार्केट में इजीली मिल जाती हैं आपको, 10 या 20 रुपये की मिलती हैं शायद, आई थिंक। ये कुशन जो उनको लगा रही हुई है मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ था। तो इस तरह से उनका बिस्तर लग गया। फिर उसके बाद उनकी जो जितनी ज्वेलरी पहने रहते हैं, जैसे लाइक मुकुट और माला बंसी, ये सब चूड़ी कंगन सब उतार के बगल में रख देती हूँ और उनके एक तरफ। बाकी कपड़े तो हम पहना के ही सुलाते हैं। और बहुत सारे लोग पतले कपड़े अभी नहीं है मेरे कान्हा जी के पास, मुझे लाना पड़ेगा। और इस तरह से मैं उनको सुलाती हूँ, और सुला के बहुत अच्छे से, बहुत, लेकिन इतना आनंद आया मुझे ना आज इनको इस तरह से सुला के, ये पूछो मत, बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चों की तरह अच्छे से क्यूट से सो भी गए वो। तो ऊपर से एक और पतली सी हैंकी उड़ा देंगे, क्योंकि यार थोड़ा बहुत तो ठंडी है ना, कान्हा जी के लिए तो है ही। तो फिर इस समय बज चुके हैं रात के 10:30, और इनको सुला के बोलेंगे इनको गुड नाइट, राधे राधे कान्हा जी। तो पानी रख दिया थोड़ा सा ग्लास में, ये पानी रहता ही रहता है वहाँ पे, तो उसको ढक दिया। और इस तरह से हम अपने कान्हा जी को सुला देते हैं। कान्हा जी अब उठेंगे सुबह मॉर्निंग में, जब मैं उठ के नहाऊंगी और पूजा करने आऊँगी तभी उठाती हूँ, नहाने के बाद ही, पहले नहीं। तो यहाँ पे कर देंगे लाइट ऑफ। बिटिया आ गई, मेरी बिटिया आ गई। फिर यहाँ पे सबने खाना पीना वगैरह खाया, और जितने बर्तन थे वो सब धुलने लगी मैं। और किचन पूरा साफ़ सफाई करना था, पहले किचन साफ़ करके गैस वगैरह साफ़ करके फिर बर्तन वगैरह धुलने लगी। तो बर्तन वगैरह धुल लूँगी तो क्या रहेगा कि सुबह मुझे उठने पे सिर्फ भगवान के बर्तन और भगवान की साफ़ सफाई में लगना होता है, किचन में नहीं लगना होता है। ये मेरा है ये कि शाम को ही सब किचन वगैरह अच्छे से साफ़ करके सो, ताकि सुबह यहाँ का झंझट ना रहे, सिर्फ और सिर्फ भगवान का रहे। पूजा तो कम से कम मन से करें, नहीं तो फिर ये रहता है कि नहीं भी किचन में बहुत सारे काम पेंडिंग है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आप सबको कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।